तो दोस्तों यदि आप भी बिहार आईटीआई सेकंड राउंड का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो, चाहे आप ऑटो अपग्रेडेशन यस वाले हो या जिनका सेकंड राउंड में नाम आया था यानी फ्रेश वाले हो, तो सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और डॉक्यूमेंट्स को कितना पार्ट में ले जाना है और कैसे सीक्वेंस में रखना है, और आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जा रहे हो तो वहां पे क्या क्या आपसे सवाल किए जाएंगे या वहां पे आप सभी को क्या क्या होगा, उन सभी चीजों को इस वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करूंगा ताकि आप वहां पे जाओ तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय कोई घबराने की जरूरत ना पड़े, मतलब वहां पे घबराने की कोई नौबत ना आ पाए। तो आप सभी क्या करो, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपका डर जो है अंदर से खत्म हो जाएगा। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। सो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एएस मल्टी ब्लॉग। समझिए पॉइंट को एकदम धैर्य बनाकर। देखिए आपका डॉक्यूमेंट्स जो है कितना लगेगा मैं बता देता हूं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था लेकिन फिर से याद दिला देता हूं क्योंकि मेरा काम है आप सभी को सही डायरेक्शन में ले जाना। तो देखिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। पहला नंबर पे चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक्स फॉर्म। दूसरा नंबर पे कॉन्फर्मेशन पेज। कौन सा कॉन्फर्मेशन पेज? जो आप शुरू में जब आईटीआई का फॉर्म भरे थे उस टाइम जो मिला होगा एप्लीकेशन फॉर्म, वो लगेंगे। ठीक, उसके बाद आपका आईटीआई का ओरिजिनल एडमिट कार्ड लगेगा जिस पर सिग्नेचर होगा वहां आपका, वो लगेंगे। नहीं है सिग्नेचर तो भी आप ले लेना, ठीक, वो लगेगा। उसके बाद आपका जो है रैंक कार्ड लगेगा, दोनों डिस्ट्रिक्ट वाइज और ओपन रैंक दोनों लगेंगे। उसके बाद जो है आपका चॉइस फिलिंग, जब आप चॉइस फिलिंग किए होंगे वो लगेगा। उसके बाद जो है आपका अलॉटमेंट लेटर आया होगा, वो पहले वाला नहीं, ये ऑटो ऑपरेशन वाले आप ध्यान में रखें। आपका सेकंड राउंड में जब आया है तो ये लगेगा, नया वाला, पुराना वाला नहीं लगेगा। अलॉटमेंट लेटर समझ गए ना? तो ये किस चीज क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट में क्या लगेंगे आपका, तो आपका लगेगा टेंथ का मार्कशीट लगेगा और 10th का प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा, 10th का एडमिट कार्ड लगेगा और 10th का या 12th का या कॉलेज। आपके पास सीएलसी है तो सीएलसी दे सकते हो, एसएलसी है तो एसएलसी दे सकते हो। दैट्स क्लियर। उसके बाद जो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद जातीय, आवासीय और आय, ये 3-4 चीज लगेंगे। उसके बाद जो है एक चीज आप ध्यान में रखें, अगर आप डीक्यू कोटा से आते हो तो डीक्यू कोटा आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट। डीक्यू कोटा मतलब दिव्यांग सर्टिफिकेट। और जो है आप अगर ईडब्ल्यूएस लगाए हो तो ईडब्ल्यूएस भी आपके पास रहना चाहिए। ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में आता है फोटो लगेगा, फोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो। आप पासपोर्ट साइज फोटो जो है ले लीजिएगा। अब चलिए बता देते हैं कि जितना डॉक्यूमेंट्स अभी बताया है इन डॉक्यूमेंट्स को 2 पार्ट में ले जाना है। समझ गए? पार्ट ए, पार्ट बी। समझो कैसे, मैं समझाता हूं ना। चेक स्लिप, बायोमेट्रिक्स फॉर्म, इसको अलग रख लेना। देखो जितना भी डॉक्यूमेंट्स अभी बताया हूं ना, सबका 2 कॉपी लेना है, सिवाय 2 चीजों को छोड़ करके। कौन सा? एक अलॉटमेंट लेटर और दूसरा कॉन्फर्मेशन पेज। इसका जो है आपको 2 पार्ट नहीं बनाना है, ठीक है। कॉन्फर्मेशन पेज जो है आप एक ही सेट निकलवाएंगे, एक ही सेट मतलब एक ही कॉपी निकलवाएंगे। अगर 2 पेज का है तो दोनों का एक ही सेट निकलवाएंगे। दैट्स क्लियर। और अलॉटमेंट लेटर है उसको आप 4 फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। ऐसे आपको 3 ही लगेगा लेकिन आप जो है 4 ले लेंगे। दैट्स क्लियर हो गया, ये चीज क्लियर। और दोनों को मैं बताता हूं कौन कौन सा चीज जो है अलग रखना है। अलग मतलब ये दोनों सेट से अलग रखना है। पहला, अलॉटमेंट लेटर को अलग रख देना है। मतलब मान लो ये मेरे पास अलॉटमेंट लेटर है, ठीक, और इसके ऊपर मेरे पास कॉन्फर्मेशन पेज है। मान लो अलॉटमेंट लेटर, कॉन्फर्मेशन पेज और आपका एप्लीकेशन अगर लिखते हो एसएलसी सीएलसी के लिए या इनकम सर्टिफिकेट के लिए या आवासीय के लिए, तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म और कॉन्फर्मेशन पेज और अलॉटमेंट लेटर ये सबको जो है अलग रख दोगे। दैट्स क्लियर। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, इसके बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताया हूं, आधार कार्ड ऐड कर लेना, भूल गए थे, और अकाउंट ये भी ऐड कर लेना, ठीक है। जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताया है इसका लिस्ट पीडीएफ के तौर पर हम दे देंगे। आप इस पीडीएफ को देख लेना और इसी हिसाब से अपना सरिया लेना। ये अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग सीक्वेंस लगाया होगा सब, लेकिन आप इस तरीके से रख लेना। समझ गए?
दो पार्ट में बांट लेना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक्स फॉर्म दो पार्ट के लगेंगे, वहां पे दो पार्ट में ही लगेगा, पार्ट ए पार्ट बी कर लेना, समझे? मतलब दो सेट निकलवा लेना और दोनों को अलग अलग कर लेना, और दोनों के पीछे सबका जितना भी डॉक्यूमेंट्स बताए हैं सबका दो फोटोकॉपी रहेगा, दोनों में रख लेना, अलग अलग दोनों में रख लेना। दैट्स क्लियर। और सब स्टेपलर मार लेना पहले से ही, और फोटो ले लेना, और जितना भी आपके पास प्रीव्यू, मतलब जितना भी आपके पास पहले का डॉक्यूमेंट्स है वो सारा वहां पे ले जाना। क्या पता वहां पे क्या डॉक्यूमेंट्स लगे क्या नहीं, वो वहां पे डिपेंड करता है। क्या पता वहां पे अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स लग जाए, माइग्रेशन वगैरह, माइग्रेशन खैर नहीं लगता है। कहां से, मान लो जो 12th पास नहीं किया वो कहां से माइग्रेशन देगा? तो ये चीज समझ गए होगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सब ले लेना, ठीक है? सारा चीज क्लियर हो गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने। बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको वहां पे कैसे क्या होगा। देखो मैंने पहले ही बताया कि ये सारा जितना चीज बताया है, चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक्स फॉर्म और कॉन्फर्मेशन पेज, ये सबको पहले से ही भर लेते हैं घर पे ही, ताकि वहां पे आपको प्रॉब्लम ना आ सके। क्योंकि वहां पे तो आप पहले से ही घबराए हुए होंगे, हड़बड़ दड़बड़ में गलत भरोगे तो फिर मैंने पहले बताया ना, हड़बड़ाना नहीं है। तो एक काम करो, आप पहले से ही भर लो, अभी समय है, पहले से ही भर लेना, सारा भर के ओके कर। जो जो समझ में आ रहा है, वीडियो तो मैंने पहले ही बनाया है कॉन्फर्मेशन पेज के लिए भी, और चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक्स फॉर्म के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, वो आप देखकर भर लो अच्छा से और भर के ले जाना, ठीक है? वहां पे जाओगे तो आपको हो सकता है एक हॉल में बुलाया जाए जहां पे कई सारे टीचर होंगे, ऑल ट्रेड के टीचर होंगे, वहां पे बुलाया जाए, या आप उन लोगों का ऑफिस होगा अलग से, वहां पे बुलाया जाए, वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। अलग अलग देखो, कई कई इंस्टीट्यूट में होते हैं कि वहां पे एक ही सेंटर है और दो कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। जैसे हम लोग का है, कॉलेज का नाम है सोनपुर ITI, और वहां पे गरखा का भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, समझ गए? तो अपना देख लेना कि आपका अलॉटमेंट लेटर पर जो सेंटर दिया हुआ है, रिपोर्टिंग सेंटर साटा रहता है सबका, जहां पे मतलब DB हो रहा है ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बोर्ड पर साटा होगा कि यहाँ पर ये कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर ये कॉलेज का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आप क्या करोगे, उसी हॉल में जाओगे, ठीक है? जाओगे तो वहां पे जितना टीचर होंगे सब, सबसे पहले तो आपका फिंगरप्रिंट लेगा सब, वहां पे लिया होगा सब। याद कीजिए ITI में जब आप एग्जाम देने गए थे, वहां पे आपका जब सेंटर दिया था तो वहां पे फिंगरप्रिंट लिया था ना, तो वैसे ही यहां पर भी आपका फिंगरप्रिंट लेकर के चेक करेगा कि ये वही कैंडिडेट है कि नहीं, ठीक? उसके बाद आपका फेस ऑर्थोलाइज करेगा सब, मतलब इंग्लिश थोड़ा कमजोर है भाई माफ कर रहा, ठीक है? जैसे समझ गया ना, फेस का आपको स्कैन करके चेक करेगा सब कि ये वही कैंडिडेट है या नहीं, और फिंगर, ये दो चीज करेगा। उसके बाद आपको आगे प्रोसेस में भेज दिया जाएगा। आगे क्या करेगा, पहला टीचर होंगे जो कि आपका डॉक्यूमेंट सारा चेक करेंगे, उसके बाद अपना सिग्नेचर करेंगे, फिर उसके बाद आगे भेजेंगे, फिर ऐसे करते करते लास्ट कंप्यूटर तक जाता है। उसके बाद जो है आपको कंप्यूटर फाइनल है, कंप्यूटर चेक होने के बाद लास्ट जाता है प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल के पास जाने के बाद आपको इस तरीके का PDF मिलता है, ये देखिए ये PDF है। ऐसा ही लास्ट में आपको DV स्लिप मिला है, इसमें आप सभी देख सकते हो जितना दस्तावेज आपने जमा किया है वो यहाँ पे है, सब में यस यस है। जो चीज जमा नहीं किए वहां पे लिखा हुआ है टू बी सबमिट लेटर, ठीक? यहाँ पे नीचे प्रिंसिपल का साइन होगा, वहां पर सेंटर इंचार्ज, मतलब सेंटर इंचार्ज भी लिखा है, नहीं ध्यान नहीं दिए, ठीक है? जो जो वहां पे है ना उनका साइन होगा, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं। और ये चीज मिल गया है तो आप क्या करोगे, घर पे लेके आ जाओगे, ठीक? क्लासेस कब से स्टार्ट हो गए इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख लेना। मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जाइए अच्छा से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए और एक सीट रिजर्व करके आइए। कोई भी परेशानी होती है इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज करना, मैं आपका मैसेज जो है तुरंत रिप्लाई दूंगा, ठीक है? तो ये वीडियो इतना ही था। कैसा लगा वीडियो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।